आई रियली होप कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में आपका फैमिली और आप एकदम हेल्दी एंड सेफ है। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। ग्रोसरीज हर एक घर का लाइफलाइन। लेकिन ये ग्रोसरी ठीक ठाक से मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान बात नहीं है। सही प्लानिंग ना होने के कारण हम कई बार ज्यादा सामान खरीद लेते हैं। कई बार घर में चीजें होने के बावजूद फिर से वो चीज खरीद के लेके आते हैं। कुकिंग के टाइम रश आवर में हमें पता चलता है कि चीनी या नमक खत्म हो चुका है। सुबह ब्रश करने के टाइम पता चलता है कि पेस्ट खत्म है। तो ये सब अनवांटेड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए सही तरीके से ग्रोसरी मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक सही प्लानिंग के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे तो कभी भी ना कोई फूड आइटम वेस्ट होगा, ना आपका हार्ड एंड मनी वेस्ट होगा, और आप बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ आपका किचन चोर्स मैनेज कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन नमस्ते, मैं हूं अमृता एंड वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, DIY एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है देन प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी न्यू एपिसोड मिस ना करें। लास्ट वीडियो में हम लोग फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू टुडेस वीडियो। ग्रोसरी सही तरीके से मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले एक मास्टर लिस्ट बनाना होगा। ये कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है। आपके घर में जो जो चीजें एज अ ग्रोसरी यूज होता है वो सब कुछ आपको इस लिस्ट में लिख के रखना है। आपका स्टेपल फूड कैटेगरी वाइज आपको लिख के रखना है। राइस कैटेगरी के अंदर आप जो जो राइस यूज करते हैं लाइक बॉइल्ड राइस, इडली राइस, बासमती राइस, ब्राउन राइस, एरोमेटिक राइस, सब कुछ लिख के रखना है। आटा के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर लाइक व्हीट फ्लावर, मैदा, बेसन, राइस आटा, ये सब कुछ लिखना है। इस तरीके से जो ब्रेकफास्ट आप यूज करते हैं लाइक ओट्स, पास्ता, सत्तू, नूडल्स, साबूदाना, सूजी, सब कुछ आपको लिस्ट में इंक्लूड करना है। जो भी ऑयल आप यूज करते हैं लाइक मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, ये सब कुछ लिखना है। अलग से स्नैक्स के लिए कैटेगरी बनाइए। जो भी स्वीटनर आप यूज करते हैं लाइक चीनी, ब्राउन शुगर, हनी, गुड़, ये सब कुछ एक जगह पे लिख के रखिए। सेम इस तरीके से क्लीनिंग प्रोडक्ट, ग्रूमिंग प्रोडक्ट के भी एक कैटेगरी बनाइए। दो तरीके के मसाले लाइक होल स्पाइस एंड पाउडर फॉर्म, दोनों के लिए अलग से कैटेगरी बनाइए। तो आपके घर में क्या क्या ग्रोसरी यूज में है, ये लिस्ट आपको उसे ट्रैक करने में हेल्प करेगा। इसे आंखों के सामने रखें, या तो कैबिनेट डोर पे लगा के रखें, नहीं तो मेरी तरह फ्रिज पे लगा के रखें। शॉपिंग लिस्ट बनाने के टाइम इस लिस्ट को एक बार रेफर जरूर करें ताकि आप कभी भी कुछ भी ना भूले और बार बार स्टोर जाने की जरूरत ना पड़े। घर चलाने के लिए आपके पास एक बजट तो जरूर होगा, उसे डिवाइड कर लीजिए। हर एक चीज के लिए अलग से बजट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मंथली बजट जब भी बनाएं तो सिर्फ ग्रोसरी के लिए एक अलग से बजट रखें एंड ट्राई नॉट टू क्रॉस द लिमिट। ग्रोसरी के लिए मेरे बजट है 4000 रुपीज एंड आई नेवर क्रॉस इट। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कार्ड के बदले कैश यूज कीजिए। अगर आप एक फिक्स्ड बजट लेके चलेंगे तो आप कभी भी ना अननेसेसरी चीजें परचेस करेंगे, ना ही इम्पल्स शॉपिंग कर पाएंगे। स्टिक टू योर शॉपिंग लिस्ट। बाय ओनली 1 or 2 आइटम दैट यू वांट टू बाय बट मे बी डोंट नीड देम, लाइक फैंसी सॉसेस, फैंसी मसाला, एक्सपेरिमेंटल फूड। महीने में 1 या 2 बार शॉपिंग कीजिए, एक बार महीने के शुरू में और एक बार एंड ऑफ द मंथ। ग्रोसरी के लिए जो बजट आपने अलॉट किया उसे अलग से एक बैग में रखिए, और ग्रोसरी शॉपिंग के बाद जो बैलेंस है उसे उसी बैग में अलग से रखिए, ताकि मंथ एंड में अगर आपको फिर से शॉपिंग करना है तो आप उसी बैलेंस से ही शॉपिंग कर सके, और अगर मंथ एंड पे कुछ भी शॉपिंग की जरूरत नहीं है तो वही बैलेंस आपका सेविंग्स बन जाएगा। इस तरीके से आप ग्रोसरी बजट इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाने से पहले एक शॉपिंग लिस्ट जरूर बनाइए। आई नो ये बहुत ही क्लिशे लाइन है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। लिस्टिंग के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस रखिए। आप मैग्नेटिक बोर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी वेस्ट पेपर को इस तरीके से काट लीजिए, पिन अप कर लीजिए
देन मैग्नेट या फिर डबल साइडेड टेप या फिर सेलो टेप से फ्रिज के ऊपर अटैच कर लीजिए। ऐसा चीज जैसे कि जिसका लास्ट पार्ट आप यूज कर रहे हो या फिर जो चीज खत्म होने वाला है उसे देन एंड देन लिख के रखिए। फैमिली मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट कीजिए, अगर कोई किसी भी चीज की लास्ट पार्ट यूज कर रहा है तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो लिस्ट में इंक्लूड करें। और शॉपिंग जाने से पहले मेन लिस्ट एक बार जरूर रेफर करें, ताकि छोटी छोटी चीजें जैसे कि मस्क्वीटो रिपेलेंट, बैटरी, ये सब आप कभी भी ना भूलें। जाने से पहले लिस्ट की एक फोटो ले लीजिए, नहीं तो पेज को टीयर करके भी लेके जा सकते हैं। और अगर कुछ चीज आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो उसे लिस्ट से स्ट्राइक ऑफ करना ना भूलें। ग्रोसरी कैटेगरिकली स्टोर कीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर पैंट्री है देन सब कुछ कंटेनर्स में डाल के रखिए, तो ट्रैक करना इजी होगा कौन सा चीज खत्म होने वाला है, क्या आपके पास है क्या नहीं है। ये लिस्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर स्पेस क्रंच है देन इस टाइप के बास्केट यूज कर सकते हैं ग्रोसरी स्टोर करने के लिए। और अगर आपके पास प्रॉपर पैंट्री नहीं है देन डिफरेंट डेजिग्नेटेड प्लेस में उसे स्टोर कीजिए। जैसे वॉशिंग मशीन के पास सभी लॉन्ड्री प्रोडक्ट रखिए, बोथ रनिंग एंड रिफिल प्रोडक्ट। अंडर सिंक कैबिनेट में सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट रखिए। फूड आइटम स्टोर करने के लिए इस टाइप के 3 टायर रैक यूज कर सकते हैं। मैं तीनों रैक में अलग अलग से चीजें रखती हूँ। ऊपर की रैक में स्नैक्स, मिडिल वाली में ब्रेकफास्ट आइटम एंड नीचे वाले में एक्स्ट्रा ग्रोसरीज। सभी मसाले एक साथ एक जगह पे रखिए, बोथ रनिंग एंड रिफिल पैक। अगर आप कंटेनर में डाल के रख सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फ्रिज को एज अ एक्सटेंडेड पैंट्री यूज करें। जो सब मसाला, फूड आइटम्स रेयरली यूज होता है या फिर ह्यूमिड कंडीशन में जल्द खराब हो जाते हैं वो सब फ्रिज में स्टोर करें। और जो जो फूड आइटम आप रोज यूज करते हैं उसे सामने रखें। तो इस तरीके से अगर आप ग्रोसरी कैटेगरिकली रखेंगे तो आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या खत्म होने वाला है और कौन सा फूड आइटम एक्सपायर होने वाला है। नेवर एवर ओवरस्टॉक योर ग्रोसरी। अगर आप फूड वेस्ट ना करना चाहते हैं तो उतना ही खरीदिए जितना आपकी जरूरत है। आप चाहे तो मोस्टली यूज होने वाला सामान का एक रिफिल पैक रख सकते हैं। जैसे कि डिटर्जेंट, डिश वॉशिंग लिक्विड, ये सब रोज यूज होता है तो ये सब का एक रिफिल पैक होना जरूरी है। जो जो फूड आइटम आप रोज यूज करते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, उसका भी एक रिफिल स्टॉक में होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। एक्स्ट्रा ग्रोसरी एक बास्केट में अलग से रखिए और बास्केट लेबल करके रखिए लाइक एक्स्ट्रा ग्रोसरीज। अगर आप बिगिनर है एंड आपको पता नहीं है कि आपके फैमिली के लिए कितना क्वांटिटी में ग्रोसरी चाहिए, देन मैं सजेस्ट करूंगी कि महीने के स्टार्टिंग में जब आप शॉपिंग करेंगे तो सभी सामान थोड़ा सा कम खरीद कीजिए। जो क्वांटिटी आप परचेस किया उसे लिख के रखिए। अगर वो सब सामान आपको 1 महीने के अंदर फिर से जरूरत पड़े तो आप जब भी उसे खरीदे उसका क्वांटिटी फिर से वही जगह पे लिख के रखिए। इस तरीके से एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली के लिए कितना क्वांटिटी में ग्रोसरी चाहिए। एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल बिकम अ प्रो, ट्रस्ट मी। ग्रोसरी स्टोर करने के टाइम कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखें। कंटेनर रिफिल करने के टाइम अगर कुछ बचा हुआ है तो उसके ऊपर नया ग्रोसरीज मत डाला कीजिए। अगर ये प्रैक्टिस आप हर बार करेंगे तो नीचे रहेगा चीजें आप कभी भी कंज्यूम नहीं करेंगे, वो बार बार नीचे ही रह जाएगा और खराब हो जाएगा। बचा हुआ ग्रोसरीज एक बोल में निकाल लीजिए। उसके बाद कंटेनर को या तो सूखा कपड़े से साफ कर लीजिए या फिर वॉश कर लीजिए। उसके बाद ही कंटेनर रिफिल कीजिए और बचा हुआ ग्रोसरी ऊपर रखिए ताकि आप बचा हुआ ग्रोसरी पहले कंज्यूम कर पाए। और इस तरीके से आपका जो कंटेनर है वो भी हमेशा साफ सुथरा रहेगा।
फ्रोजन आइटम हमेशा सबसे लास्ट में खरीदें ताकि उसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन फेस करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। और बिलिंग के टाइम फ्रोजन आइटम अलग से पैक करें ताकि घर वापस आने के तुरंत बाद आप उसे फ्रिज में रख सकें। ग्रोसरी शॉपिंग के टाइम सेल ट्रैप से बच के रहना। ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ देम आर फेक। मान लीजिए आपकी फैमिली के लिए मंथली 200 ग्राम जैम की जरूरत है। अभी 200 ग्राम जैम के ऊपर बाय वन गेट वन फ्री डील है, तो आप एक के पैसे में 2 खरीद रहे हो। इस डील के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। आपको 200 ग्राम जैम खरीदना था, उसके ऊपर 200 ग्राम फ्री है, मतलब नेक्स्ट मंथ आपको जैम खरीदने की जरूरत नहीं है। ये डील सच में आपका पैसा सेव कर रहा है, तो दिस इज अ गुड डील। ये आपको जरूर अवेल करना चाहिए। सिर्फ एक्सपायरी डेट ध्यान में रखें। लेकिन अभी मान लीजिए मंथली आपको 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल की जरूरत है। डील है, अगर आप 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीदेंगे तो 1 सॉल्ट फ्री है। 1 लीटर ऑयल का प्राइस है 200 रुपीज और सॉल्ट का प्राइस है 20 रुपीज, तो आप खर्च करने वाले थे 220 रुपीज। लेकिन अगर आप डील अवेल करेंगे तो आपको और 1 लीटर ऑयल का प्राइस खर्च करना होगा, मतलब 200 प्लस 200 टोटल 400 रुपीज खर्च करने के बाद आपको 20 रुपीज का फ्री मिल रहा है। आप स्पेंड करने वाले थे 220 रुपीज और डील के लिए आपको स्पेंड करना है 400, वो भी 20 रुपीज फ्री के लिए। तो क्या ये सही डील है? नहीं। अगर किसी भी सेल डील में आपको आपका बजट से ज्यादा खर्च करना है तो उस डील से दूर रहिए। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ऑलवेज बाय सुपर सेवर पैक, आप थोड़ा बहुत रुपया जरूर सेव कर पाएंगे। एंड लास्टली, जब भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाए खुद का शॉपिंग बैग जरूर लेके जाए, इस तरह से भी आप थोड़ा बहुत मनी जरूर सेव कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है देन प्लीज गिव इट अ बिग thumbs up and don't forget to comment and share. I will see you in the new video on next Sunday. Till then, take care and bye bye.